दिस कुशागर, वेलकम टू कुशागर सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। मैथ का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि आपको पता है पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं आप पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉली मतलब मैनी और नोमियल्स, पॉली मतलब और नोमियल्स मतलब टर्म्स। मैनी टर्म्स यानी कि जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, मैनी टर्म्स के बारे में। तो अब पॉलिनोमियल जो होता है आपको पता है ये पॉलिनोमियल्स अलजेब्रा में ही आते हैं। अब जैसे लिख सकते हैं px इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है पॉलिनोमियल की होल नंबर की जो पावर आती है वो ही जिसमें क्या होती है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होल नंबर वाली पावर आती है उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें अब हम क्या करते हैं कि 4x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे 3। तो अब देखिए आप कि इसमें अब ये तो हमने कर लिया। अब इसमें मैंने क्या बताया था, जिसमें होल नंबर की पावर होती है। अब जैसे कह सकते हैं आप यहाँ पे प्लस में क्या कर देंगे आप 1 नहीं, चलिए 2 ही यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या है, होल नंबर की पावर, होल नंबर 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है। तो 2x की पावर 0 कर सकते हैं, 0 भी एक होल नंबर ही होता है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें तो ये वाली जो इक्वेशन है ये तो क्या है हमारी होल नंबर पॉलिनोमियल्स है। बट ये वाली में देखिए आप क्या ये वाली है, चलिए देखते हैं। अब इसमें आप देखिए कि ये जो है हमारी ये वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें ये है होल नंबर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि क्या आ रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे नहीं है, माइनस जो आ रहा है, माइनस ये क्या है नेगेटिव, जो कि होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये पढ़ लिया। अब पॉलिनोमियल में अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें जिस वेरिएबल की क्या होती है, जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखते हैं इसमें हम, क्या हाईएस्ट पावर को, ठीक है। हाईएस्ट पावर को देखते हैं आप। हाईएस्ट पावर में देखिए, जैसे मान लेते हैं हम px इज इक्वल टू 6x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 7। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 8 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर को देखते हैं, तो डिग्री क्या हो गई, ये 8 हाईएस्ट पावर है, तो ये क्या हो गई हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गई, ठीक है। अब इसमें आ जाता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप होते हैं। अब देखिए आप इसमें लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 तरीके के होते हैं, क्वाड्रिक, लीनियर और क्यूबिक। लीनियर क्या होती है, जिस वेरिएबल की भी सिर्फ 1 डिग्री क्या होती है 1, और जिस वेरिएबल की डिग्री क्या होती है 2, वो क्वाड्रिक। और क्यूब जिसकी 3 या 3 से ज्यादा, तो वो क्यूबिक। तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ज्यादातर क्वाड्रिक के बारे में ही हम पढ़ेंगे। पहले उसमें 9th क्लास में हमने सबके बारे में पढ़ा था, पर इसमें हम क्वाड्रिक के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर था, उसमें भी 2nd चैप्टर था, इसमें भी 2nd चैप्टर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है ये, अब देखिए इसमें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या, इसमें हम क्या करेंगे,
ऐसा वो नंबर होना चाहिए 4x, जैसे ऐसा वो नंबर होना चाहिए जिसमें से क्या हो जाए हमारा, जिसमें से क्या हो जाए 0 आ जाए, और x की भी वैल्यू वो होनी चाहिए, x की वैल्यू भी वो होनी चाहिए जिसमें क्या हो जाए हमारा, जिससे क्या हो जाए x की वैल्यू वो होनी चाहिए जिससे हमारा 0 आ जाए। तो x की वैल्यू 1 करके देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 करेंगे तो हम px इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 1 माइनस 3 यहाँ पे 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा px इज इक्वल टू 3 माइनस 3 पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 आ गया हमारा। तो इसमें जब 0 आ जाता है लास्ट में क्या 0 आ जाता है जब, तो वो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। तो ग्राफ पे आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो सब इस पे ही डिपेंड है, ग्राफ पर, ठीक है, ग्राफ पर ही डिपेंड है। उसमें से हम क्या करेंगे, जो 2.1 में करेंगे उसमें से 3 क्वेश्चन करेंगे, 1, 5 और 6। अब इसमें जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से रिलेटेड बता देता हूं मैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे y डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम पहले देख लेते हैं कि जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें मैं वैसे ही ग्राफ नहीं बना रहा हूं, बट उसमें जो आंसर आएगा उस टाइप का ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो इसमें क्या है कि पहले तो आप ये जान लीजिए कि x एक्सिस पर, जब x एक्सिस पर क्या हो जाता है, x एक्सिस पर कोई क्या कर रही होती है, कोई पॉइंट यानी कि कोई भी लाइन आ रही होती है वो काट रही होती है किसको, x एक्सिस को। तो वो जितनी बार भी काट रही होती है x एक्सिस को उसका उतने ही 0 हो जाएंगे। अब एक बार कर रही है तो 0 1 0 हो जाएंगे, 1 0 1 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब हम लेंगे इसमें, अब अगर हम इसमें ऐसे करके करें, ठीक है, ये करेंगे तो इसमें क्या है 2 बार काट रही है तो 2 zeros हो जाएंगे, ठीक है, 2 zeros। अब अगर हम करेंगे, अब हम देख लेते हैं कि जो लास्ट बचा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला है। तो उसमें जैसे आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला बन जाता है। तो 1 2 और 3 zeros आ गए, ठीक है। तो इसमें से हम 3 क्वेश्चन इसमें पढ़ लिए, 3 क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज में पढ़ लेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या कर लिया, इसमें हमने स्टूडेंट्स कि ये जो था जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख ली 0 में, ग्राफ में कैसे 0 बताया जाता है। अब आ जाता है हमारा इसमें रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड 0। अब पहले समझ लेते हैं हम कोफिशिएंट क्या होता है। क्या कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे आप 4x की पावर 1 है या 2 कर सकते हैं। तो जब x की पावर 2 है तो उसके साथ जो कांस्टेंट दे रखा होता है वही कोफिशिएंट होता है। तो 4 यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कोफिशिएंट और 0 के बिटवीन रिलेशनशिप क्या है, बस 2 चीजें होती है। क्या, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें b का क्या मतलब होता है, b का मतलब होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और a का क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया एक रिलेशनशिप, ये होता है, और एक क्या होता है a इंटू बीट, वो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए। क्या है, C है
कोफिशिएंट ऑफ टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप हो गया। अब जो लास्ट टॉपिक आ जाता है वो क्या, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने लास्ट टॉपिक क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के क्या होती है, वही होता है डिवाइजर, डिवाइडेंड और क्यूटेंट और रिमाइंडर। बट इसमें क्या लिखा जाता है, पी एक्स इज इक्वल टू पी जी इंटू पी क्यू, और क्या आता है हमारा एक पी क्यू, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डी प्लस 5r, ये होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने क्या पढ़ा, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट